नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में न्यायालय के आदेश के बाद 11 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया। साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप की 25 इमारतों की जर्जर अवस्था व आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर खतरनाक घोषित कर दिया गया था। 8 वर्ष पूर्व जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों और बीएमसी के बीच काफ़ी लंबी लड़ाई न्यायालय में भी चली और फलस्वरूप न्यायालय ने इन इमारतों को गिराने का फरमान जारी कर दिया, इस शर्त पर कि सोसाइटी खुद अपनी बिल्डिंगें गिराएगी, जिसके तहत साइन कोलीवाड़ा की 25 इमारतें न्यायालय के आदेश पर जमींदोज करवा दी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन बिल्डिंगों को टूटने के बाद पुनः अवैध निर्माण कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से किए हैं। यही नहीं, कुछ लोगों ने तोड़ी दुकानें पुनः बनवा भी ली हैं और अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है। ठेकेदार के लाइसेंस की जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। यही नहीं, ठेकेदार द्वारा जो दुकानें छोड़ी गई हैं, जो प्रतिष्ठान छोड़े गए हैं, जो गोदाम छोड़े गए हैं, उसके पीछे की उसकी मंशा की भी जांच किए जाने की मांग उठ रही है। यही नहीं, लोगों की मांग है कि पूरे इलाके को समान नीति के तहत जमींदोज करने की नीति होनी चाहिए। साथ ही अवैध ढंग से निर्माण कार्य कर पुनः दुकान बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो रही है। बहरहाल साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप की 25 बिल्डिंगों के जमींदोज करने के पीछे की खेल को उच्च अधिकारी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही ये जो अवैध ढंग से साइन कोलीवाड़ा में निर्माण करके पुनः अपने व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके पीछे अन्य लोगों के जो आरोप है वो कहीं न कहीं साफ नज़र आता है कि आने वाले दिनों में साइन कोलीवाड़ा में यही अवैध निर्माण कार्य व्यवसाय करने वाले लोग जब निर्माण कार्य इस जमीन पर होगा तो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, जिसको लोग अभी से लेकर आशंकित हैं। इसलिए वो जांच की मांग कर रहे हैं और एक समान नीति के तहत कार्रवाई की मांग। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि इन बिल्डिंगों को गिराने वाले ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करते हुए किसी को तोड़ा है, किसी को छोड़ा है। इलाके की कई दुकानों को पैसे लेकर छोड़ दिया गया है। ये जांच का विषय है। लेकिन जब इन 25 बिल्डिंगों को तोड़ा गया तो इलाके की सारी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। मज़ेदार बात यह है, कुछ दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें इन बिल्डिंगों के साथ धराशायी कर दी गई। इन बिल्डिंगों को तोड़ने का ठेका भी दिया गया था। ठेकेदार ने बिना किसी देरी के इन 25 बिल्डिंगों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन स्थानीय सोसाइटी वालों ने नहीं देखा कि ठेकेदार का लाइसेंस है या नहीं, जो अब वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ठेकेदार के लाइसेंस की जांच होनी चाहिए।
इन बिल्डिंगों के आसपास बने झोपड़े दुकानें भी जमींदोज कर दी गईं, लेकिन ठेकेदार ने इस कार्रवाई में जो खेल खेला उसको लेकर स्थानीय लोग भी अनभिज्ञ रहे। ठेकेदार ने साइन कोलीवाड़ा में कई दुकानों को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है ठेकेदार ने इन दुकानों को छोड़ने के बदले काफ़ी धनराशि वसूली है, जिसके चलते इस क्षेत्र की प्रतिष्ठित दुकानें गोदाम छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिन लोगों की इस तरह की दुकानें तोड़ी गईं, वो इस खेल को अब समझ गए हैं कि ठेकेदार ने उनके साथ खेला किया है। आक्रोश मुखर कर सामने आ रहा है। जांच की मांग की जा रही है। साथ ही छोड़ी गई दुकानों को भी तोड़ने की मांगें अब उठने लगी हैं। बताया जाता है इन बिल्डिंगों में 1200 परिवार यानी 5000 के लगभग लोग रहते थे। बीएमसी ने इनका बिजली पानी काट कर रख दिया था। बिल्डिंगें खाली कर दी गईं और लोग मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और उसके बाद एक साइन कोलीवाड़ा में 25 बिल्डिंगों के गिराने के पीछे जो खेल चल रहा है उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ठेकेदार की लाइसेंस की जांच भी होनी चाहिए। ठेकेदार द्वारा छोड़े गए निर्माण कार्य की भी जांच होनी चाहिए। कि एक और जहां पूरी तरह से बिल्डिंगों के अलावा अन्य निर्माण कार्य तोड़े गए, तो फिर कुछ दुकानें क्यों छोड़ी गईं? सवाल खड़ा होता है। बीएमसी के अधिकारी व जिलाधिकारी कार्यालय को इस मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साइन कोलीवाड़ा में तोड़क कार्रवाई हुई और उसके बाद लोगों की दुकानों को तोड़ा गया और वहीं कुछ दुकानों को छोड़ा भी गया है, उससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अगर तोड़क कार्रवाई की गई तो सबको एक ही पैमाने पर रखकर सभी दुकानों को ध्वस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अभी भी कुछ दुकानों को बना रखा है। कहा यह जाता है कि जिसने इस बिल्डिंगों को तोड़ने का ठेका लिया है उसी ठेकेदार ने इन दुकानदारों से न तोड़ने की एवज में मोटी धनराशि लेकर उनकी दुकानों को छोड़ दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जगह जगह पर अपनी दुकानें दोबारा स्थापित कर ली हैं। आगे आने वाले समय में यही लोग जब इस साइन कोलीवाड़ा का डेवलपमेंट होगा तो समस्याएं खड़ी करेंगे, क्योंकि ये अवैध रूप से बनाए गए गाले दुकानें व्यावसायिक कमर्शियल अपने कागजात फर्जी दिखाकर अपना दावा पेश करेंगे। तब इस जगह पर होने वाला निर्माण कार्य अधर में लटक जाएगा। बहरहाल ये जांच का विषय और कार्रवाई का विषय है, जिसका संज्ञान बीएमसी को भी लेना चाहिए। जिलाधिकारी की जद में आने वाले इस जगह पर जिलाधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों को भी